पहला वाला क्या बोल रहे हो? सर पहला वाला है। ये सेम मिलेगा हमें? और हाँ देखो ये इसको खोलोगे तो ऐसा मिलेगा सी, कितना एन कनेक्ट करोगे 3, इस एन को 2 सी से भी कनेक्ट करोगे हमारे, देखो ये NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, हाँ और यहाँ पे होगा बेटा NCH3, यहाँ पे होगा NCH3। CH3। अब देखो ये NH2 कॉमन है, और ये वाला इसके पास में से कि तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NCH3 का होल ट्वाइस है, ये बल्कि ग्रुप है। या फिर इसका इसका हम लोगों को सेकंड एटम से देखना पड़ेगा, इसका सेकंड एटम से डिसाइड नहीं हो रहा है। यस सर। पंद्रह नहीं आ रहा है ना, इसका सेकंड एटम से डिसाइड नहीं हो रहा था, तो दूसरे का सेकंड एटम से डिसाइड किया हम लोग, तब जाके बता रहे हैं। ठीक है, इसमें बताओ सी ट्रिपल बॉन्ड है, पहला वाला होगा, पहला पहला वाला। वाला ये पहला। यस सर। समझ में आ रहा है? यस यहाँ पे एक NH2 होगा और यहाँ पे 3 N होंगे, यहाँ पे एक H है। यस सर। SO3H और Cl में सर दूसरा Cl ज्यादा हो, सी ट्रिपल बॉन्ड CH और बेंजीन कैसे पता चला? दूसरे स्टेप में कहाँ गए? देखो पहला सेम आएगा, इसको तोड़ोगे बेटा तो ये आएगा, तुम लोगों को ये दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है समझना है इसको, ये सी सी यहाँ पे सी, यहाँ पे होगा ऐसे, ये भी कनेक्टेड होगा बेटा। यस सर। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, वहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ोगे। यस सर। यहाँ इस डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या करोगे बेटा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक CH3 यहाँ लगाओगे। यस सर। और एक CH3 यहाँ लगाओगे, यही कुछ कहानी रहेगी कि नहीं? यस सर। और देखो इससे पहला वाला एटम, देखो इसका पहला एटम कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन, इधर भी कार्बन। अब इसके एटम्स देखोगे तो इसके तीनों एटम कार्बन है, इसका एक H है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई इसका भी अगर सेकंड एटम, देखो फर्स्ट एटम से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट एटम का ग्रुप बनाओगे CCC आएगा, दूसरे कार्बन पे CCH, उसमें CC फिर से C, है ना? समझ में आया ना सभी को? इसलिए हम लोग इसको प्रेफरेंस दिए। ठीक है, इसे बताओ CHO और CHOMe, दूसरा वाला। सर दूसरा वाला क्योंकि यहाँ OH OH आएगा और OMe आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे OH आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो इसको हम लोग देंगे, या फिर हो तो यहाँ एक O, दूसरा H और तीसरा क्या होगा बेटा? 2 O और एक H का बनेगा, 2 O और एक H का बनेगा। बता रहे बेटा, सुनो, रुक जाओ बेटा, तोड़ लेते हैं, सुन तो लो। C डबल बॉन्ड O था, एक O दूसरा O, यहाँ पे H, इस O पे H लगाएंगे और इस O पे लगाएंगे हम लोग CH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes. अब क्या करेंगे, अब उसे इनको कंपेयर करो, तो यहाँ पे OCH3 एक है, वहाँ OCH3 2 है। यस सर। और सेकंड एटम पे जाके अगर ग्रुपिंग करोगे तो वहां पे सेकंड एटम पे एक कार्बन मिलेगा और यहाँ पे सेकंड एटम पे एक H मिल रहा है, तो उसका ग्रुपिंग बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं होगा ना, सेकंड से होगा। यस सर। फर्स्ट से OOH और वहां पे भी OOH है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा भी कंपेयर कर सकते हो तुम लोग, ऐसा सोच लिया करो कि ये इतना तो उसके पास में भी सेम था, बाकी उसके पास में एक OMe एक्स्ट्रा है, तो इस OMe से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, एक OMe एक्स्ट्रा है, उस OMe से कंपेयर करेंगे। इसमें बताओ बेटा सर दूसरा वाला ना, दूसरे यस सर। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ NH2 यस यहाँ एक N के पास में बेटा कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये 2 होंगे NH2, एक NH2 आएगा और एक ही होगा बेटा ऐसा जो क्या होगा, NCH3 होगा, है ना? तो एक ही ऐसा होगा बेटा जो NMe2 होगा। तो ये तो कॉमन हो गया, बाकी NH2 को कंपेयर करोगे तो NMe2 और NMe2 जो होगा वो ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग उसको देंगे। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा वाला सेवंथ वाले का कौन होगा बेटा? सेकंड। क्यों होगा सेकंड? क्योंकि ये जो है वो वर्चुअल है और ये रियल है, और ये रियल वाला कैसा है बेटा? रियल। ये रियल है, तो वर्चुअल को हम लोग कम मानेंगे और रियल को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर। फोर्थ वाले में डिक्रीजिंग हो जाएगा सर, डिक्रीजिंग जाएगा, सबसे ज्यादा है, सबसे कम भी ऐसे ऐसे होते हैं बेटा। यहाँ ऑर्डर तुम्हारे सोचने के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है ना?
नंबर ऑफ कार्बन के बेस में नहीं बताते, जो तुम सोच रहे हो उसको ही बताते, ठीक है ना, सुनना ठीक से। देखो दो बात है, एक तो हम लोग या तो तुम लोग एक रूल याद रखना कि हम लोग लोअर चेन होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं जो कम कार्बन का होगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों मानते हैं उसको समझना, देखो ठीक से सोचो, हम लोग क्या करेंगे, एक एक कार्बन जाएंगे, देखो ये कार्बन था हम लोगों के पास में जिसको हम लोग सोच रहे हैं, जिस हम लोगों के पास में यही कार्बन है ना, पहला कार्बन, ठीक है ना, कार्बन कॉमन है, दूसरा एटम देखेंगे, दूसरा एटम क्या है, कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरे एटम के बेस पर डिसाइड नहीं हुआ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे एटम के बेस पर डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरे एटम पे जाएंगे, तीसरे पे गए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, तीसरे एटम के बेस पर डिसाइड हुआ नहीं हुआ, तीसरा एटम भी कार्बन है और सेम डिग्री का कार्बन है, चौथे एटम पे जाएंगे, चौथा एटम, चौथा एटम, यहाँ चौथा एटम, और यहाँ पे चौथा एटम कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी वजह से छोटे रिंग में जल्दी से 3 डिग्री मिल जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसको वजह रूल याद रख लो कि हम लोग जो छोटा रिंग होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, सीधा सीधा बिना सोचे समझे, ठीक है, समझ गया कि क्या किया हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे ना, कार्बन तो देखेंगे सब जगह पे, तभी तो प्रेफरेंस देंगे किसी को, हाँ बेटा ऐसे घूमते, इनमें भी घूमेंगे, ठीक है, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से भी जाके काम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से भी जा सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है, दोनों तरफ से भी जाके बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, आप दोनों तरफ से भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जा सकते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। देखो अब तुम लोगों को अगर सिंपल कार्बन का है तो एक ही दोनों तरफ से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है ना। अगर हम लोगों के पास में ऐसा कोई रिंग था, जैसे इसमें तुम लोगों से पूछे क्या है ना, तो अब तुम लोग हाँ इसमें दोनों तरफ से भी जा सकते हो और एक तरफ से भी जा सकते हो, तुम लोगों की मर्जी, इसमें जल्दी से वो मिल जाएगा, इसमें देरी से वो मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास ये तो सेम था, पहला आइटम, दूसरा आइटम कौन, ऑक्सीजन, या दूसरा आइटम कार्बन, इसमें सोचे तो इसमें भी सेम है बेटा, यहाँ पे किसको हम लोग देंगे बेटा, इसको कि इसको, इसी को, क्योंकि यहाँ दूसरा आइटम ऑक्सीजन, यहाँ तीसरा आइटम ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दोनों तरफ से जाके भी देख सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे पहला आइटम कार्बन कार्बन का सेट, यहाँ कार्बन कार्बन का सेट, दूसरा फिर से कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे ही सोच सकते हो, यहाँ पे सोच सकते हो, देखो यहाँ पे पहला ऑक्सीजन कार्बन और यहाँ पे कार्बन कार्बन, समझ रहे हो कि नहीं। 11th वाले को देखते हैं, दूसरा वाला देखो यहाँ पहला ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे तीसरे पे जाके मिलेगा, इसलिए ये वाला फिर पहला वाला होगा अगले में, इसमें बेटा 12th वाले में पहला वाला, तो दूसरे पे 2 ऑप्शन, इसमें सेकंड वाला, इसमें ये वाला कि ये वाला, ये वाला, सेकंड वाला, समझ रहे हो ना, यस यस सर, सर, क्यों, क्योंकि पहला आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यस सर, तो दूसरा कार्बन, फिर कार्बन, तीसरा या ऑक्सीजन, तीसरा या कार्बन, ऐसा घूमना स्टार्ट कर दोगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों तरफ से देख लो, जैसे पहला सेट किसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, फिर देखोगे यहाँ कार्बन, यहाँ पे इस पे कितने, यहाँ पे ऐसे लगे होंगे, ऐसे ना, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पे घूम जाओगे, ऐसे घूमोगे ना, फिर तो वापस तक पहुंचोगे ना, वो घूमना तो फिर भी पड़ेगा, ठीक है, तो बेटर है कि एक साइड से पकड़ के घूम लिया करो तो आसान रहेगा, ठीक है ना। हम ऐसा, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ नाम नो लिखने के सर, लिए था इनमें, सुनो अब बेटा सबको बता दे, रुक सब दो, पहले का ही, पहले वाले का ये है ना, पहला वाला, पहले वाले से सब लोग ई बता रहे हैं, यस सर, देखो इसमें से इसको हम लोग किसको 1 2 लिखे, यहाँ पे सी और एन का ग्रुप बनेगा, यहाँ सी हो, ये 1 ये 2, ऑप्शन लगा हुआ है, सही बात है, तुम लोग उल्टा लगा दिए थे क्या, यहाँ पे ओ है और यहाँ क्लोरीन है बेटा, तो किसको रच देंगे, क्लोरीन को 1 इसको 2, भाई फर्स्ट एटम में सबका कार्बन, सेकंड एटम के डिसाइड करेंगे ना, फर्स्ट एटम सभी जगह पे कार्बन, हम लोग किस केस पे डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड एटम, और सेकंड एटम जो भी होगा वो हम लोगों को बता के देगा सारा कहानी, समझ आ रहा है कि नहीं। सेकंड एटम कौन है हम लोगों के पास, सेकंड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, हम लोगों को सिर्फ बड़ा वाला आइटम उठा के कंपेयर करना है, सारा पूरा ग्रुप कंपेयर नहीं करना था, बड़ा वाला आइटम ऑक्सीजन, वहां नाइट्रोजन, खत्म, आगे देखो ही मत,
कहाँ पे तो हम लोग बोल तो रहे हैं कि सिस ट्रांस थोड़ी बता रहे हैं, हम ईजेड बता रहे हैं। और ये तुम्हें पता है सिस ट्रांस का मतलब ईजेड नहीं होता, बता थे कि नहीं होते थे, क्लियरली लिखे थे और बोले थे एग्जाम्पल से बताएंगे, रुक जाओ इंतजार कर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियरली बताया कि सिस ट्रांस का मतलब ईजेड नहीं होता। सिस ट्रांस जिसको लिखते हैं वो ईजेड होगा, वो जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप। ईजेड जो होता है वो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं और सिस ट्रांस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सिनेंटिक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी सिनेंटी जो मिलेगा ना उसमें उल्टा ऑर्डर मिल जाए। सिन और एंटी बताए तो लॉन पेयर वाले केस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो Yes. उसके भी मैं रूल लिखवाऊंगा भी लेटर ऑन, रुक जाओ अभी। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें एक बार नेक्स्ट वाले में बताओ। दूसरा वाला ये है, ई है। किसको प्रश्न है, इसको कि इसको? हाँ इसको नहीं सर, दूसरे का। पहले आप क्या मिल गया? यहाँ पे CSD और यहाँ पे CS2, ठीक है ना? तो इसको 1 लिख देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 2। प्रेफरेंस समझ में आ रहा है कि इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखें? पहले हम लोग बेटा फर्स्ट कार्बन को कंपेयर करेंगे, उस पे H, C और D का ग्रुपिंग है, उस पे H, H और C का ग्रुपिंग है, ऐसे है ना? पहले वाले कार्बन पे HDC ये है ना, यहाँ पे H, HC, C उठाए, C उठाए, खत्म, D उठाए, बस ऐसे ही करोगे ना? हाई प्रायोरिटी उठाओ, कंपेयर करो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर। अब इनमें बताओ BR और CL में इसको लिखेंगे, इसको नाम तुम लिखेंगे बेटा, ये 1 अपोजिट साइड आ रहा है तो E फॉर्म है ना, ये भी फॉर्म 1 अपोजिट साइड आ गया, E फॉर्म। तीसरे वाला कहाँ है बेटा? ये सर जेड होगा सर, ये जेड। सर क्या है बेटा? सेकंड में सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, वो ऊपर वाला। सेकंड वाले में बेटा देखो, इसमें यस तुम लोग रुक जाओ बेटा, उनको सुनने दो। बट इसमें क्या क्या देखो, ये बताओ, ये वाला पार्ट हाँ जी सर। देखो, इसका ग्रुपिंग देखो, ये वाले का ना, ये वाले कार्बन पे देखो, ये वाले कार्बन पे क्या क्या ग्रुपिंग है? H है, सेकेंड एटम D है और C है, यही है ना? यस सर। इस पे देखो, इस पे क्या है बेटा? इस पे H है और C है, यही है ना ग्रुपिंग? सर डी तुम भी लोग तो एक है। ये थोड़ा H, इस कार्बन देखो, पहले तो पहले कार्बन कंपेयर करेंगे ना, ये वाला ओके सर। पहले ये वाला कार्बन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड एटम पे मूव करेंगे, पहले तो पहले वाले एटम पे मूव करेंगे ना, और पहले वाले एटम से कौन से लगे, अगर यहाँ से नहीं पता चलता तो दूसरे वाले में मूव कर जाते। तुम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? पहले वाले कार्बन का ग्रुपिंग देख रहे हैं, पहले वाले कार्बन का ग्रुपिंग, ठीक है सर ना? तो बेटा यहाँ से बड़ा आइटम उठाए फिर, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट यस देखो, सर जेड होगा सर। थर्ड वाले में इन दोनों में किसका, इसको 1 लिखेंगे बेटा, इसको 2 Yes, sir. लिखेंगे। इन दोनों में बेटा इसको लिखेंगे ना 1, और यहाँ पे 2, 1 1 2 2 बेटा कौन सा फॉर्म? जेड फॉर्म। सर ई है अगला वाला। फोर्थ वाला कहाँ है? ये रहा है ना फोर्थ, ये देखो, इसमें बताओ ई है सर। इन दोनों में किसको लिखेंगे बेटा? इसको 1 2 दिख रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन आने वाला है, नाइट्रोजन आने वाला है, CH2OH और यहाँ OH, ये 1 ये 2, फिर से ये फॉर्म। कितने बनाए थे हम? ये 7 थे। इसमें बताओ बेटा, इसमें ये 1 ये 2, इसमें बेटा ये 1 ये 2, ये जेड फॉर्म हो गया। हाँ, ये डिफिकल्ट स्ट्रक्चर दिखते थे। इस O को यहाँ, इसको यहाँ बेटा पैरोक्सिल लिंकेज बन जाता 3 नंबर के 4 नंबर के रिंग में, ऐसा मिलेगा नहीं तुम्हें। 5 पैरोक्सिल लिंकेज तो नहीं बनता वैसे भी, सिंपल से में भी हाईली अनस्टेबल होता है वो, रिंग में तो मत बनाओ उसको, ठीक है, समझ गए? 6 वाले का नाम बताओ बेटा। सर ई है ई। इन दोनों में बताओ,
सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। इन दोनों में ये 1 ये 2 यस सर। इन यस दोनों सर, में ऊपर वाला सर। ऊपर। ऊपर वाला 1 यस सर। कंफर्म यस सर। सेम बन रहे सर हैं क्या? नीचे वाला होगा सर, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला होगा सर। एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो पहला आइटम सेम दिखेगा, दूसरा आइटम अलग अलग, तो इसको 1 लिखोगे, इसको 2। समझ गए नहीं समझे ये बता दो। समझ गए सर। जिनको नहीं समझ में आएगा तोड़ देता हूँ इसको, देखो ऐसा दिखेगा, इसको तोड़ोगे जाओ तो एक CS3 यहाँ पे आएगा इसके जैसा और एक यहाँ पे आएगा। अब देखो ये आइटम दिखेगा आइडेंटिकल, लेकिन इधर जब मूव कर जाओगे इसका ये देखोगे तो ये वाला ग्रुप हैवी, एक कार्बन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ एक H मिल जाएगा और वहां पे एक और कार्बन एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसकी जगह पे, तो ये कौन सा वाला फॉर्म हो गया? जेड फॉर्म। होशियार होगा तुम लोग में, इसमें बता बेटा। सर इसमें वो है, ई फॉर्म है सर, ई फॉर्म। इन दोनों में बेटा सर नीचे वाला, इसको 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग है, ये 1 ये 2, इन दोनों में ये 1 और ये 2। सर इस वाले में हमने इस नीचे वाले को 1 क्यों लिया, लेफ्ट साइड वाले को? इसको बेटा इसको हाँ देखो, जी सर। ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे एक ग्रुप, एक मिथाइल आएगा, एक मिथाइल यहाँ आएगा। यस सर। ये पहले वाले कार्बन का ग्रुपिंग देखते हैं। पहले वाले कार्बन पे देखो 1 2 3, एक H होगा। यस सर। तो 2 कार्बन है बेटा और एक H है ग्रुपिंग में, इसका ग्रुपिंग बनाओगे तो तीनों कार्बन मिलेगा। हाँ है ना, समझ गए? यस सर। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो बेटा उसमें 3 कार्बन है, इसलिए कार्बन वाले को हम लोग एक बड़ा आइटम उठाए, काटे, बड़ा आइटम उठाए, फिर से हटा दिए, एक H देखा या कार्बन देखा, जीत गए। ठीक है, सर आपकी वीडियो फ्रीज होगी। इसलिए पहले CNT बता दें, फिर उसमें चेंज करवाएंगे। SYN ठीक है ना। सिन और एंटी, सिन और एंटी हम लोग कब पढ़ते थे? या तो C डबल बॉन्ड, 3 4 कंडीशन था ना, C डबल बॉन्ड, कौन सा वाला बताओ? चलो मैं बताता हूँ। सिन एंटी पढ़ने का हम लोगों के पास में क्या क्या था? सिन और एंटी हम लोग अगर पढ़ेंगे तो सिन और एंटी में हम लोग C डबल बॉन्ड N हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, अगर उसके पास में HO और पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। O डबल बॉन्ड O हो सकता है, अगर उसके बाद दोनों के पास H हो और यहाँ पे भी H हो, यहाँ पे भी। सर वीडियो फ्रीज होगी। दिखाते हैं तो सर ये वाला कंसेप्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा ये कुछ बताया नहीं, मैं तुम लोगों का वेट कर रहा था इसी वजह से कि तुम लोग आ जाओ। ओके सर। ठीक है, चलो सुनो। देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे इन जनरल हम लोगों के पास में सिन एंटी, देखो O डबल बॉन्ड O, मैं इनका एक एक बॉन्ड का अलग अलग तुम लोगों को डिसाइड करके बताऊंगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा था कि अगर C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड O है,
O डबल बॉन्ड O और N डबल बॉन्ड N, इनमें लॉन पेयर आप लोगों को दिखेगा। जहां जहां पे लॉन पेयर होते हैं वहां हम लोग सिन और एंटी डिसाइड करते हैं ना, वहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिन और एंटी, उन्हीं में डिसाइड किया जाएगा कौन सा वाला सिन कौन सा वाला एंटी। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा सी डबल बॉन्ड एन की। किसकी? सी डबल बॉन्ड एन। यहाँ पे लॉन पेयर होगा, यहाँ पे इन जनरल क्या होता है, एच। ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एच भी हो सकता है, ओ एच हो सकता है ना, और भी कुछ चीजें। मान लो सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे मान लो ओ एच लगा होता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, एच भी हो सकता है एनएच में, पॉसिबिलिटी है, आर भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होने को हो सकते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग इनके में इन जनरल क्या करेंगे, हम लोग ई और जेड डिसाइड करते हैं, लेकिन सिन एंटी देखो दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं एल्लोक्साइम, ऑक्साइम पढ़ाया था तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया था? थोड़ा सा इसके बारे में बताया था एल्लोक्साइम में। एल्लोक्साइम बताता हूँ बेटा, NH2OH शायद बताया था। NH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं, NH2OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बताया था, तुम भूल गए बेटा। हाँ ऑक्साइम बताया था ना, हाँ हाँ, तो एल्डिहाइड से बना, एल्लोक्साइम कीटोन से बना, कीटोक्साइम। ठीक है ना बेटा, ऑक्साइम तुम लोगों को बताया था कि हम लोगों के पास में क्या होगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। ठीक है ना, NH2OH अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड क्या होगा हम लोगों के पास, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है H, यहाँ पे क्या होगा NH2। अभी सिर्फ रिएक्शन ऐसे याद रखो, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पानी निकाल देते हैं, है ना, पानी निकाले थे, याद है तो कुछ, तो NC यहाँ पे H डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक लॉन पेयर रहता है और यहाँ पे रहता है OH, ये हो गया एल्लोक्साइम। ठीक है ना, अगर तुम लोगों के पास एल्लोक्साइम है, ठीक है ना, और H एंड OH कैसा है, सेम साइड, H एंड OH कैसा है बेटा, सेम साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिन। ठीक है ना, अगर H एंड OH कैसा है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंटी। पहले इतना लिखो। सर हमको जिस भी कंपाउंड के लिए निकालना होगा उसके लिए पहले वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ऊपर वाली? नहीं बेटा, वो तुम लोगों को रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, तुम लोगों को बोलेगा कि हम लोगों को एक कंपाउंड लिख दिया ऐसा कुछ करके, CH3। सुन लो बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, CH3 C डबल बॉन्ड है, या तुम लोगों से पूछे इसका ये कौन सा फॉर्म है, सिन है या एंटी है, ऐसे लिखेगा, है ना, ऐसे लिखेगा। मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे C2H5, यहाँ लगा हुआ है C, यहाँ पे हम लोगों के पास में H डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम लोगों के पास लॉन पेयर, यहाँ पे क्या हुआ है, तुमसे पूछेगा ये सिन है या एंटी है, रिएक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, ये बताना है कि कौन सा वाला फॉर्म सिन है, तो लोग बोलोगे ये सिन है, H एंड OH सेम साइड है, और ये क्या है हम लोगों के पास एंटी। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिकली हम लोग E एंड Z ही डिसाइड करते हैं सबके लिए, E एंड Z के लिए लॉन पेयर का भी रूल नहीं लिखवाया, वो रूल लिखवाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ पूछ लेता है, क्या दिक्कत, पूछेगा क्यों नहीं। ये एल्लोक्साइम ये बन गया ना, ये एल्डिहाइड से बना ऑक्साइम, एल्लोक्साइम, कीटोन से बना ऑक्साइम, कीटोक्साइम। ऊपर कर दें, हाँ ये रह गया लिखने को। हो गया सर? यस सर, हो गया। देखो अब हम दूसरा, हम लोगों के पास में क्या है बेटा, कीटोक्साइम। दूसरा हम लोगों के पास में क्या है, कीटोक्साइम। ठीक है ना, कीटोक्साइम क्या होगा हम लोगों के पास, आर सी, यहाँ पे क्या होगा R1 R2 हो सकता है, समझना ठीक से ना, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉन पेयर, और यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में OH।
ठीक है सर, OH। देखो अब इसके लिए हम लोग, इसके लिए सिन और एंटी जो होता है बेटा वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया कुछ समझ। इसमें क्या होता है, सिन और एंटी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते। जैसे क्यों डिफाइंड नहीं होता, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे। बेसिकली हम लोग सभी के लिए ई और जेड फॉर्म लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग सिन और एंटी फॉर्म लिख सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन वो लिखते कैसे है उसको समझना। मान लो हम लोगों के पास में ऐसा है, मेरे पास में CH3, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर, इधर हम लोगों के पास OH और यहाँ पे क्या है, C2H5, ठीक है। हम लोग सिन और एंटी किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, OH के बेस पे। किसके बेस पे, OH। जो ग्रुप OH के साइड में होगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिन। नहीं आया कुछ समझ। जो ग्रुप कैसा होगा बेटा, OH के साइड में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन। सिन। जो कैसा होगा OH के अपोजिट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी। अभी भी नहीं आया कुछ समझ। आ गया सर। इसको हम लोग, इसका अगर ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन। ये कौन है, सिन इथाइल। इसका नाम क्या होगा, सिन इथाइल। अब उसको मिथाइल को एंटी लिखने का जरूरत नहीं है, अपने आप से एंटी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या होगा, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉपर सिन या एंटी वर्ड इसको हम लोग नहीं बोलते। EZ इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, नो दिक्कत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता, मैंने क्या लिखा होता, C डबल बॉन्ड N, या हम लोग क्या कर दिए होते, OH। यहाँ पे क्या होता बेटा, लोन, यहाँ पे एक लोन पेयर। इधर क्या हो गया बेटा, इधर हम लोगों के पास लगा था CH3 और इधर क्या है, C2H5। इसको तुम्हें लिखना पड़े, तो अब ये जो CH3 है वो क्या हो गया, वो सिन हो गया। अब तुम लोग इसको लिखोगे सिन मिथाइल। अब क्या लिखोगे, सिन मिथाइल इथाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोग इसके लिए प्रॉपर सिन या एंटी डिसाइड नहीं करते हैं। हम लोग किसी ग्रुप को सिन या एंटी, जो OH के साइड में होगा उस ग्रुप को सिन बोलते हैं, जो अपोजिट रहता है उसको हम लोग एंटी बोलते हैं। उसके बेस पे इसका नेमिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ लिख दिया मैंने क्या बोला, मेरे पास में यहाँ पे लिखा है PH, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर, इसको OH। ये कैसा हो जाएगा, इसको लिखोगे तुम लोग सिन मिथाइल मिथाइल, दूसरा ग्रुप क्या है बेटा, फिनाइल कीटोक्साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। ठीक है ना, है ना। तो ये आसान सी चीजें हो गई। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N में इसको OH को वहां ले गया होता, लॉन पेयर को इधर ही रखा होता, इधर मेरे पास में PH है, यहाँ पे क्या है CS, तो ये हो जाएगा सिन फिनाइल। नाउ सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइड। सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइड। सिन एंटी इसमें नहीं पूछेगा, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये सिन फिनाइल है या सिन मिथाइल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बेस हम लोग OH की तरफ जो होगा उसको सिन, जो है OH के दूसरी तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। OH नहीं होगा तो फिर हम लोग उसका दूसरे तरीके से जैसा भी कुछ रहेगा उसके बेस हम लोग E और Z फॉर्म डिसाइड, इसका भी लिखेंगे E एंड Z फॉर्म। वो हाँ, सिन एंटी नहीं लिखते, ठीक है। लॉन पेयर लिख तो रहे हैं लेकिन बता तो रहे हैं उसको लिखेंगे कैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब ऐसा कुछ हो, मान लो ऐसा तुम लोगों के पास हो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे A हो यहाँ पे B हो, यहाँ तो लॉन पेयर होगा बेटा, यहाँ पे लॉन पेयर अगर सेम साइड तो उसको क्या बोलेंगे, सेम। यहाँ डिसाइड करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, यहाँ लॉन पेयर के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं। वहां पे कोई ग्रुप है नहीं तो हम लोगों को फिर प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। जैसे तुम बोल रहे हो OH नहीं होता तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देके E और Z लिखेंगे, सिन एंटी नहीं लिखेंगे। सिन और एंटी बताएंगे ना बेटा, अभी उसका वेट तो करो, बता तो रहे प्रायोरिटी देंगे तो उसको बताएंगे। रुक जाओ भी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी फॉर्म, ठीक है। जैसे O डबल बॉन्ड O होगा, O डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ लगा होगा A, यहाँ लगा होगा B, तो ये तो N डबल बॉन्ड N के जैसे हो गया। यहाँ लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर, है ना। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सिन। तो ये लॉन पेयर अगर दो दो लॉन पेयर है तो डिसाइड करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, इसको लोग सिन बोल सकते हैं। O डबल बॉन्ड O हम लोगों के पास में यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ A यहाँ B, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी।
तो ये समझो कि लक्स टाइम में सिनेरियो डिसाइड कर सकते हैं एच के बेस पे, एच और ओ एच के बेस पे। तो एक तरफ तो एच होगा ही होगा, एक तरफ ओ एच होगा, दूसरा कोई भी ग्रुप आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे उसमें, ई और जेड फॉर्म। ई और जेड कैसे डिसाइड करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे तुम लोगों से। पहले इसको लिख लो तुम, पूरा काम लिख दिए, ऊपर भी कुछ रह गया है। हाँ बेटा, ऑक्साइड मतलब NH2H के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड का ही बता रहे हैं, बाकी सब जगह पे क्या करते हैं हम लोग, अगर वो एच नहीं हुआ तो ई एंड जेड डिसाइड करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। बेटा वो पुराने नोमेनक्लेचर है, बाद में ई जेड से कॉमन किया है सबको। हाँ, ई जेड से सबको कॉमन किया गया है, लेकिन सब कुछ है तो सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। हो गया इतना? आयंस के मतलब आयन ही लिख देंगे उसके बाद में। हाँ तो उसको कटाएं लिख देंगे, कार्बो कटाएं। चलो अभी आएगा बेटा सब, रेडिकल रेडिकल सबका कहानी अभी तुम लोग देखोगे, अभी तो कार्बो कटाइन क्या क्या देखो तुम, जलवे दिखाएगा, ये पढ़ाई क्या है तुमने। हाँ लेकिन ये कि GOC2 अगर हम लोग दूसरे तरीके से कराऊंगा तुम लोगों को, GOC2 के नाम से नहीं कराऊंगा, वैसे मैं उसको हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करूंगा और हाइड्रोकार्बन में खत्म करूंगा। मतलब मैं अगर कोई एक टॉपिक उठाऊंगा तो उसका पूरा कहानी, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आता हो, सब साथ में पढ़ाऊंगा, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं तुम लोगों को कार्बोकटाइन उठा लिया तो कार्बोकटाइन पढ़ाऊंगा भी, कार्बोकटाइन उसके जितने भी रिएक्शंस कार्बोकटाइन के दिखते हैं वो सब करा दूंगा उसके साथ में। चैप्टर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उनको बता दे करूंगा, यही पढ़ेगा यही पढ़ेगा, ठीक है कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही करके कराऊंगा मैं। ऐसे में जो रेडिकल उठाऊंगा तो रेडिकल के सारे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, अगर एक बार रिडक्शन पढ़ा तो सारे रिडक्शन पढ़ा दूंगा एक साथ, क्या क्या हो सकता है रिडक्शन में सारी कहानी, तो वो सब एक ही साथ उठाऊंगा मैं, सारी चीजें अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ाने में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फिर तुम्हें समझ। ये लिख दिया, देखो इसके आगे नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ, तुमने देख लिया था कि नहीं देखा था वो प्रायोरिटी, तुम देख लिया करो तो खुद ही बन जाएगा कि ओ के लॉन पेयर है, ए भी लगा दिए। प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम ऑफ ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ लॉन पेयर, लॉन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम, प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज लेस देन प्रायोरिटी ऑफ लॉन पेयर, ठीक है ना। जैसे सुन लो बेटा, एन डबल बॉन्ड, यहाँ हम लोग लिखे सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे हम लोगों के पास लॉन पेयर था, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है बेटा ET, यहाँ पे क्या है Me। प्रायोरिटी बताओ, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 1, कौन सा वाला फॉर्म हो गया, जेड फॉर्म।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो एक तो ये चीजें हो जाएगी डिसाइड, ठीक है ना। अब हम लोगों के पास में ये हो गया ना एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, है ना। मेरे पास होता है यहाँ CH3, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या था बेटा लॉन पेयर, और यहाँ पे क्या था मेरे पास OH। प्रायोरिटी बताओ। E ये form. 1 ये 2, उल्टा लिख दिए, ये 1 ये 2 ये 1, ठीक है ना। ये बेटा 1 ये 2, E form. सर ये ये फॉर्म कैसा है नीचे बेटा? CH3 के नीचे। ये यस सर। H बेटा H, ओके सर। CH3 के नीचे H। चलो सुनो, 1 2 1 2 बेटा कौन सा फॉर्म? E। और तुम लोगों को देखो इसको हम लोग क्या बोले थे? शिन। शिन तो नहीं है ना ये, है तो जैसा दिखता है। हम लोग यहाँ ई फॉर्म दिए मतलब अपोजिट साइड एंटी वाला फॉर्म। मैं बोल रहा हूँ सिन एंटी और इजेड का कोई आपस में रिलेशन नहीं, सिस ट्रांस इजेड का रिलेशन नहीं। सिस ट्रांस प्रायोरिटी बताता है, क्या बोलते हैं सिन एंटी इजेड जो लिखते हैं हम लोग प्रायोरिटी से लिखते हैं, सिन एंटी और सिस ट्रांस होता है वो ग्रुप को देख के लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में कभी नहीं पढ़ना है, दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके मत पढ़ना, ठीक है, अलग अलग सब कुछ, ठीक है। तो सारी चीजों को थोड़ा अलग अलग समझ के चलना। इसमें अगर पीएच लिखूं यहाँ पे लिखूं C, यहाँ पे लिखा मैंने CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या था बेटा मेरे पास में OH एक लॉन पेयर, और यहाँ पे OH। ये वाला कौन सा फॉर्म होगा? तुम लोग क्या बोलोगे बेटा? ये इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, कौन सा वाला फॉर्म? जेड फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? यस ऐसा सर। लिखा होता है मैंने N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है बेटा लॉन पेयर, यहाँ पे क्या लॉन पेयर, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो 1 2 1 2 कौन सा वाला फॉर्म हो गया? Z form. जेड फॉर्म। जो भी पूछे उसके हिसाब से कहानी चलेगी, समझ गए सर? चलो एक लास्ट पॉइंट, क्या रूल? जो भी रूल हो हमें क्या करना उसे, ये थोड़ी रूल 4 ये बढ़ाया था। IPC के सेक्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ऐसे बताओगे कहानी में। IPC इंडियन पेनल कोड ना, समझ गए थे ना, लिख दिए। ये सबसे लेट लिखता है, लिख लिया सर। अभी लिख रहा है यहाँ देखो एक और। मतलब जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया उसको लिख लो, पूरा टाइम बैठ के क्या करोगे? अब बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में तो फिर रुक जाओ। क्या बोला हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चलो एक लास्ट लिखो बेटा, लास्ट रूल लिखो, प्रायोरिटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन E। लिखो पहले, प्रायोरिटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन E। नहीं यार कुछ समझ, जेड फॉर्म जानते हो? जेड फॉर्म का प्रायोरिटी कैसा होता है बेटा? E फॉर्म से ज्यादा होता है। जैसे हम लोग लिखे तुम्हारे सामने CH3, तुम बताना GI शो करेगा क्या नहीं? GI शो करेगा कि नहीं करेगा? अब ये बताओ कि दोनों सेम ग्रुप है कि नहीं है? तो GI नहीं होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI होगा कि नहीं? इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता रहे, सुन, इसी केस में बता रहे होगा, सुन तो लो।
सुनोगे तब कुछ होगा ना बेटा। सुनो पहले, इसमें जीआई होगा कि नहीं, सिंपल सोचो। देखो ये हम लोगों के पास सी डबल बॉन्ड सी, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ पे क्या है बेटा, H। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई समस्या? ये वाला फॉर्म कैसा होगा बेटा, सी यहाँ पे H डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3। ये वाला फॉर्म सी, यहाँ पे क्या बेटा, H डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या रखे हम, H, यहाँ पे CH3। ये दोनों एक ही ग्रुप है कि अलग अलग, में एक ही दिख रहा है। ये वाला फॉर्म कैसा है, जेड फॉर्म। ये वाला फॉर्म कैसा है, ई फॉर्म। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। अरे हाँ या ना, आइसोमर जो होते हैं वो अलग अलग कंपाउंड होते हैं कि नहीं होते हैं, वो उनका मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम होता है, प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है ना। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं है? इस सेंटर के अबाउट जीआई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब इनमें से ई को कौन, जेड को क्या दोगे, 1, ई को 2। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करोगे इन दोनों में, किसका प्रायोरिटी ज्यादा बेटा, कि दोनों अलग अलग ग्रुप है तो प्रायोरिटी बताओगे कि नहीं बताओगे? इसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसका प्रायोरिटी कम, इसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसका प्रायोरिटी कम। ये कौन सा वाला फॉर्म है बेटा, जेड फॉर्म। ऐसे इसका ई फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? अब क्या पूछ रहे थे, तो नहीं होगा? अरे लिखे तो है कि होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों बातें आकर दोनों फॉर्म अलग अलग होते तो हो जाता, दोनों को ई लिख दोगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को ही तुम ई लिख दो, वो कंपाउंड, इसका तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अरे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम शो नहीं करेगा, उस कंपाउंड का नहीं बनेगा ना उसमें। अच्छा वो उसका एक आइसोमर, लेकिन इसका तो वो होगा ना 100%, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग एक तरफ जेड रखे हो, इधर में ई रखे हो, तो उधर दूसरे वाले में क्या रखे थे, ई रखे, इसका तो वो हुआ ना 100% होगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सब सोचना पड़ेगा। लिखो पहले, यहाँ तो इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ, आगे की बातें आगे सोचेंगे, वो सब इजी से तुम्हें समझ में आएगा। यह बताओ कि यहाँ समझ आया कि नहीं, आ गया? किसी को दिक्कत है क्या समझने में इसको? किसी को नहीं है ना, सबको आ रहा है समझ, जो लिखे हम तो सिंपल इतना समझना है कि प्रायोरिटी ऑफ किसका बेटा, प्रायोरिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ई, है ना। तो हम लोग अगर एक जैसा देखेगा, लेकिन ये दिख रहा है इस सेंटर के अबाउट जी 100% हो रहा है, इसके अबाउट जी 100% हो रहा है, तो अलग अलग फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, इसके टोटल जीआई बना सकते हैं। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर आएगा ना सर, ऐसे या फिर ऐसे ही आएगा? अगर स्ट्रक्चर आया था एग्जाम में तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा? ऐसे क्यों देगा, ऐसे देगा तो तुम बता ही दोगे। सर ऐसे में कैसे बताएंगे? ऐसे तो तुम देख लो कि कौन सा ई है कौन सा जेड है। फिर ये वाली बात समझ नहीं आई कि एच में नीचे कर दो। हां सर, ये जरूर सेकेंडरी इसकी जेड इसका ई इसका बेटा हम ये बात कर रहे हैं कि ये तुम लोगों के पास में टोटल जीआई पूछेगा, वो बात की बात है। तुम लोगों को ये बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों के सामने है, तुम्हें ये समझ आया कि ये जो है वो जेड है? यस सर, दीप्ति समझ आया? ये समझ में आया कि ये ई है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है? सर, ये समझ में आया कि इसका प्रायोरिटी 1 होगा, इसका 2 होगा? यस सर, हम लोग इस बॉन्ड के अबाउट जीआई की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, है ना। ठीक है ये फॉर्म क्या है बेटा, इसका प्रायोरिटी 1, इसका 2, 1 1 सेम साइड, 2 2 सेम साइड, जेड फॉर्म हो गया। ठीक है सर, अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया होता बेटा, मैं इसका अगर तुम दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो कीप द अरेंजमेंट एट एटम से 1 पे सेम, दूसरे पे चेंज करो तो एक पे चेंज करने के लिए इधर एच ले जाओ, इधर CH3 ले जाओ, डबल बॉन्ड सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कौन सा फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म, जेड ना। जेड, दूसरे पे क्या बनाने वाले हो तुम लोग, ये कौन सा फॉर्म, ये देखो, ये इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 1। ये कौन सा फॉर्म है इसका, ई फॉर्म। ई फॉर्म। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? लिखो पहले। सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? बेटा ये वो मत पूछो, वो बताएंगे।
अभी वो क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले तुम्हें सिंपल जीआई का कैलकुलेशन सिखाएंगे, उसका तो बाद में पहुंचोगे ना। सबसे बाद में पढ़ाएगा नहीं पढ़ाए इसको, सबसे बाद में पढ़ाएंगे इसका कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं लगता कैलकुलेशन में। एक फॉर्मूला देंगे, वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है, बाकी सब जगह लगता है, इसलिए भी कैसे बता दें इसको। हो गया सर? देखो कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ जीआई, बड़ा बड़ा हेडिंग लिखो, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ जीआई। जीआई का कैलकुलेशन सिखाएंगे बेटा तुम्हें, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ जीआई। कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ जीआई। अब सुनो बेटा, और टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करना है उसको बिल्कुल शांत होकर सुनना ठीक तरीके से, ठीक है ना। कैसे हम लोगों को जीआई टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। मान लो हम लोगों के पास में क्या है, ऐसा कुछ है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? तुम लोग बोलोगे तुरंत से नहीं होगा, मैंने ऐसा लिखा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो इसमें होगा? इसमें भी नहीं होगा। तो तुमसे पूछो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो इसमें होगा? तुम लोग बोलोगे हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग क्या बोलोगे, इसके अबाउट ये हो जाएगा, है ना, इसके अबाउट। ये तुम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि ये तुम लोगों के पास में एक जीआई का सेंटर है। ये क्या है बेटा? जीआई का सेंटर है, जीआई सेंटर है ना ये। तुम लोगों ने जीआई सेंटर लिया और उसके दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, स्ट्रक्चर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मैंने ऐसा लिखा होता तुम लोगों के लिए, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? तो तुम लोग बेटा देखोगे कि यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यस सर। इसके अबाउट जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक तरफ CH3 और H, एक तरफ H और ये पूरा ग्रुप है। इसके अबाउट जीआई होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक H और इधर ग्रुप है और एक H और CH3 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों सेंटर के अबाउट जीआई होगा। टोटल कितने जीआई बनेंगे, टोटल कितने जीआई बनेंगे? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें जीआई के सेंटर मिल गए, कितने जीआई बनेगा? देखो ऐसा बनेगा, पहला का जीआई ऐसा सर 4 बन जाएंगे। बनेगा। टोटल कितने जीआई बनेगा? देखो पहला कार्बन है, एक ही कार्बन ना, देखो ऐसा कुछ बना लो इसको, ऐसा, ठीक है ना। ये कौन सा वाला फॉर्म बनाना चाह रहे हो? देखो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, समझना ठीक से। इसके कौन से फॉर्म बनेंगे पहले बताओ, इसके कौन सा फॉर्म बनेगा? ई और जेड बनेगा। इसका भी कौन सा वाला फॉर्म बनेगा? ई और जेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस समझ आया कि नहीं? तो यस इसका भी ई जेड बनेगा, इसका भी ई जेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग टोटल ग्रुपिंग करेंगे कि कितने तरीके का ग्रुप बन सकता है, हम लोगों के पास कितने तरीके का टोटल जीआई होगा, उसके लिए ग्रुपिंग करके देखेंगे। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों के पास में इसका बेटा ई फॉर्म हो और इसका भी ई हो, पहला सेट बनेगा ई और ई का। दूसरा सेट बनेगा बेटा इसका ई और इसका जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा सेट बनेगा इसका ई और इसका 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 जेड इसका ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फाइनल सेट बनेगा इसका जेड इसका जेड। ये 4 सेट बन सकते हैं, क्या ये बन सकते हैं? कोई समस्या नहीं है। तो टोटल जीआई कितना बना? 4 बना के देखेंगे। पहले सुनो ठीक से, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट निकाल के देंगे हम तुम्हें, ठीक है ना। पहले एक बार ड्रॉ करके बता रहे हैं, फिर फॉर्मूला देंगे फाइनली। पहले इसका ई बनाने का मतलब क्या होगा बेटा? ई बनाने का मतलब ऐसा, अरे हाँ या ना, उसका भी ई बनाओगे, उसका भी ई बनाने का मतलब ऐसा। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना? एच एच को देख लो, एच सेम साइड, एच सेम साइड, या ये ग्रुप सेम साइड, ये ग्रुप सेम साइड। सारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि नहीं? कोई समस्या नहीं बेटा। दूसरा इसका हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? इसका ई ऐसे ही ना, और इसका बेटा जेड। दूसरा स्ट्रक्चर बनाए। तीसरा स्ट्रक्चर बेटा
इसका क्या बनाएंगे हम, जेड, इसका हम बनाएंगे जेड, और उसका क्या बनाएंगे बेटा हम, ई। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा वाला फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा, इसका जेड, इसका भी जेड। अब सुन लो बेटा, क्या तुम्हें ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं दिख रहे? हाँ तो उसमें लगा हुआ है रिफ्लेक्शन। इसको पकड़ो, ऐसे करके ऐसे कर दो, हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या ये इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? इसको पकड़ो और इसको सीधा ऐसे पलट दो, ऐसे, इसको ऐसे पलट दो, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो ये तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिल गए, तो टोटल जीआई कितने हुए इसके, टोटल जीआई कितने हुए बेटा, टोटल इसका जीआई मिला हम लोगों को 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल जीआई कितना मिला, 3 मिला। अब सुनो, बाद में कॉपी करना। यहीं पे अगर हम लोग क्या करते, यहाँ हम लोगों ने CH3 लिया था बेटा, अगर मैं इसको ET कर दूं, इथाइल ग्रुप कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, इथाइल, इसके पड़ोस में बनाते हैं, तुम लोगों को सारा सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया होता, मैंने लिखा होता इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ET। ठीक है बेटा, ग्रुपिंग वही बनाओगे, ई का ग्रुपिंग, ई का ग्रुपिंग कैसा रहेगा, ऐसा कुछ समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, ET। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें क्या करोगे, दूसरा कौन सा ग्रुपिंग बनाओगे, EZ का ग्रुपिंग, ऐसे ना, या लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ET। तीसरा ग्रुपिंग क्या बनाओगे बेटा, ZE का ग्रुपिंग, ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ET। ये तो इसको यहाँ उठा के रखने से ये मिलेगा क्या, इथाइल ही चेंज कर जाएगा ना पोजीशन को, नहीं मिलेगा, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे अगर मेरे पास में इसमें तुम लोग बनाओगे ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या होगा, ET, तो यहाँ पे चारों अलग अलग है। यहाँ पे GI कितना मिलेगा बेटा, 4। यहाँ पे GI कितना मिला तुम लोगों को, GI मिला 4। देखो एक बात सिंपल समझना, अगर तुम लोगों के पास में, हम लोगों के पास में जो एल्कीन है या फिर अनसिमेट्रिकल है हम लोगों के पास में, उसके एंड्स कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल एंड्स। मैं सिंपल बात लिखूंगा बेटा कि अगर हम लोगों को कंपाउंड कैसा मिलेगा, कंपाउंड ही तुम लोग अनसिमेट्रिकल बात कर सकते हो। एम स्क्वायर लिख दूं, ठीक है बेटा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, 2 बार है, मैं इसके लिए इस बार लिख दिया, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एंड्स अगर हम लोगों के पास में, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हम लोगों के पास में, सुनो पहले, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड 2 तरीके से पहचान सकते हो, कोशिश करना कि तुम लोगों को दिख जाए क्लियरली। जिस सेंटर के अबाउट तुम लोग बात कर रहे हो, तुम लोगों के पास कंपाउंड था, मान लो ऐसा कंपाउंड था, CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C, क्या लिख रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। सेंटर ये इधर उधर सेम दिख रहे हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा हम लिखे होते बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ET, ये सेंटर है इसका, सेम दिख रहा है, अलग अलग, अलग अलग दिख रहा है। अगर दोनों तरफ अलग अलग दिखे तो 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ GI। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, अगर क्या दिखे अलग अलग, थोड़ा GI कैसा होगा, 2 की पावर n। अगर अलग अलग ना दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, इफ सिमेट्रिकल, ये कैसा है बेटा हम लोगों के पास में, सिमेट्रिकल है। कुछ भूल जाते हैं क्या बार बार, अनसिमेट्रिकल है ना ये, तो मतलब सिमेट्रिकल में ऐसा कैसे छोटा सा लिख दिया, ऐसा तुरंत भाई, अच्छा वो सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल नीचे लेके आना पड़ेगा। तो समझ लेना ये अनसिमेट्रिकल की बात हो रही थी, 2 की पावर n, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिकल तुम लोगों को P निकालना पड़ेगा, P, ठीक है ना, कोई एक नंबर मान लेते हैं, तो अपने नाम से मान लो कि तो मेरे को M निकालना है, आयुष को A निकालना है, ठीक है ना, प्रखर को P निकालना है, ठीक है ना। तुम्हें अपने नंबर का एक लेटर कैलकुलेट, पहले लेटर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज n जो होता है ना, दैट इज n/2 इफ इवन। ये n क्या है बताए, नंबर ऑफ GI सेंटर्स। n क्या बेटा, GI कितने GI के सेंटर है उसके अंदर, नंबर ऑफ GI सेंटर्स, ठीक है ना। देखो हम एक ही फॉर्मूला दे रहे हैं, चाहे वो क्यूमिलिन हो, चाहे वो बेंजाइन हो,
चाहे वो स्पाइरल सब में लगेगा, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दे रहे हैं हर जगह लगाने के लिए। इससे तुम लोगों से अपने नाम का पहला लेटर कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज n/2 अगर इवन है, और ऑड है तो बेटा n+1/2 अगर ऑड है तो। अगर सिमेट्रिकल है तो GI कितना होगा बेटा, दैट इज 2 की पावर n-1 प्लस p की पावर n-1 अगर सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n-1 प्लस p की पावर n-1 टोटल GI। पीछे वाला कहानी कॉपी करो फिर सब लिख देना, फिर तुम्हें GI कैलकुलेट करवाएंगे। इसका और भी कुछ लिखना था क्या? और तो कुछ नहीं, तो ऐसे ही कहानी लिखे थे हम, ये लिखना है बस। इससे आसान फॉर्मूला तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। लिख दिए? यस सर। शुरुआत करिए अभी, क्या करते हो तुम, बैठे रहते हो। ये पी या है ना, पी तो है। बोल रहे ना तुम अपना m कैलकुलेट कर लो ना, एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे हम लोग फॉर्मूला बना दिए सिंपल। हाँ हाँ, तो अपने नाम का पहला लेटर कैलकुलेट करो, दैट इज n/2 और n+1। माधव तुम्हें सुनाई दे रहा है? यस सर, दे रहा है। ना दे रहा है तुम्हें? हाँ हो गया सर, इतना फॉर्मूला लिख दिए। यस सर। क्या रह गया उसमें? कितना? ये लाइन तो खींचनी होती है, तुम्हें क्या करना है इसमें? स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा इसको देखता हो क्या कहता है? क्या करते हो? CH 2 ही चीज आती है तुम्हें। हो गया, ये लिख दिए। अगर सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या निकालेंगे? ये लेफ्ट वाला सिमेट्रिकल का है ना, लिख दिया सिमेट्रिकल वाले पे सिमेट्रिकल लिख दिया, अनसिमेट्रिकल वाले पे एरो लगाए, तो बीच में से एरो निकल के आया, वो तुम लोग खुद समझ लो। सिमेट्रिकल पे 2 की पावर n-1 प्लस p की पावर n-1, तो ये दो थे एंड उसमें, दो थे ना, थोड़ा 2 की पावर कितना होगा बेटा 1 प्लस p कितना आएगा उसका 1 आएगा, 1 की पावर 1, तो कितना होगा टोटल 3। पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर ढूंढ लो, सेंटर के दोनों एक लाइन खींच दो और इधर उधर देखोगे वो सिमेट्रिक है। 5 तो कार्बन पे बना दो सेंटर, तुम्हारी मर्जी कहीं पे सेंटर, चाहे वहां कुछ है या कुछ, चाहे बॉन्ड के बीच में बना दो सेंटर, या बॉन्ड के बीच में बना है वहां कार्बन को सेंटर मान लो। तुम्हें सेंटर ढूंढना है ना, इससे क्या मतलब कहाँ मिल रहा है सेंटर? लिखो बेटा 5
इसको छोटा सा इंडेक्स कॉर्नर में लिख देते हैं। तुम लिखो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जीआई। दिख रहा है तुम्हें ये? हाँ तो लिखते रहो इसमें। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जीआई, पहला क्वेश्चन। CS2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, CS3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3। बेटा कुछ समझ में आया तो वहां पे हाइड्रोजन लगा लेना, कार्बन लगा लेना, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर NH और HN अलग होते हैं? नहीं बेटा एक ही बात। पहले HN लिख दिया क्योंकि N से बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए N से ये बॉन्ड जो बना हुआ है N और कार्बन के बीच का ना, इसलिए हम H पहले लिख देते हैं मैक्सिमम पे। जैसे कहीं कहीं तुमने देखा हो CH3 लिखा हो तो उसको H3C लिख देते हैं यस सर। बॉन्ड शो करने के लिए कि कार्बन से बना हुआ है, ठीक है ना, इस वजह से। CH3 डबल कहाँ लगाया हूँ?
बना दिए? कितने घंटे लगेगा तुम्हें बनाने में इसको? ये तो 5 छठे पे लिख रहा है अभी। इतना स्लो कैसे? जब साथ में लिख लो, इनको लिख लो, इन्होंने तो लिखे। सुनो बेटा सुनो, कोई बात नहीं, जो रह गया उसको हम अभी लिखेंगे तो लिख लेना, ठीक है? अब सुनो पहले एक बात और, ये लिख दिया ना? लिखने का बेटा सबको लिखने का मौका मिल जाएगा। रुको, कहाँ पे? यहाँ पे ये इंटरसेक्शन तो दिख ही रहा है, कहाँ कहाँ बनाए होंगे। चलो बताओ, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 3 8। ये का फॉर्मूला लगाओगे जब इवन एंड होगा या अनसिमेट्रिकल होगा? अनसिमेट्रिकल। अगर 2 की पावर 2 क्यों बोलो? 2 सेंटर, 3 सेंटर तो 8 बनेगा उसका। 3 से ज्यादा सेंटर मुश्किल मिलता है, 4 मिल जाएगा तो फिर बना लेंगे 2 की पावर 4, है ना? अगर तुम लोगों को सिमेट्रिकल एंड मिल जाए, सिमेट्रिकल, तो बेटा एन का वैल्यू अगर 2 है तो जीआई कितना मिलता है? 4 के 3। एन का वैल्यू अगर 3 है तो बेटा पी कितना होगा? 3 + 1/2, दैट इज 2। जीआई कितने मिलेंगे बेटा? 2 की पावर n - 1 प्लस p की पावर n - 1। 2 की पावर n - 1 कितना होगा? 2 की पावर 2। p की पावर n - 1 कितना होगा बेटा? 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। याद रखोगे? दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, याद रख लो ना। फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा? n कैलकुलेट करो, सोचो। 6 याद रखने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? याद करने में दिक्कत होगी? नहीं, याद रखोगे। अगर सेंटर कितना 3 तो जीआई कितना आता है? 6। ज्यादा से ज्यादा 4 का याद रखो, 4 से ज्यादा तो तुमसे पूछेगा नहीं। 3 का बनाने पे देखो, मैंने जितने भी लिखे उनसे 3 से ज्यादा किसी में सेंटर नहीं है। 4 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 में 10 याद रख लो। और 2 की पावर बनाने में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2 6 और 3 6 और 10 हो जाएगा, ठीक है ना? अगर सेंटर 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 6 होगा, और 4 है तो 10। याद रख सकते हैं अगर हम लोगों के पास कैसा है, सिमेट्रिकल एंड्स है। तो अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? अनसिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल है तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। देखो, अब स्टार्टिंग से एक एक से हम लोग लिखेंगे, 2 मिनट में सारे खत्म करते हैं। पहले वाले में जीआई होगा नहीं है? क्या होगा? देखो, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जीआई नहीं होगा। जीआई नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं। इसमें कितने सेंटर है? देखो, 3 कार्बन का क्यूमुलिन, 3 कार्बन का क्यूमुलिन एक सेंटर होता है। एक सेंटर मतलब एक सेंटर में तो 2 जीआई होता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। सिस और ट्रांस से नहीं आए। और कितने सेंटर है? एक ही सेंटर होगा ना। 3 कार्बन का क्यूमुलिन एक सेंटर होगा कि नहीं? भाई, क्यूमुलिन को एक ही सेंटर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अरे हाँ या ना? 3 का सेंटर एक,
3 से एक सेंटर बनेगा, 5 से एक सेंटर बनेगा, 4 से सेंटर बनेगा ही नहीं। तो चीजें ध्यान रखनी है, 2 से सेंटर बनेगा ही नहीं। तो क्यूमुलिन एक सेंटर देगा, स्पाइरिन एक सेंटर देगा, डबल बॉन्ड के अबाउट एक सेंटर होता है। ये चीजें सोचनी है बस। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ तो सिंगल बॉन्ड CH ऐसा होगा ना। अब सुनो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऐसा कुछ GI। तो एक सेंटर तो 2 GI होगा ना। एक सेंटर में तो सिर्फ इवन ऑड कुछ देखना ही नहीं है, 2 ही बनता है। कौन सा हो, एक ई बनेगा, दूसरा जेड बनेगा, उसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ कितना सेंटर है देखो, यहाँ पे भी एक, इसको डबल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं, वो था सिमेट्रिकल रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्यूमुलिन बन गया, एक सेंटर बना, कितना GI? 2 GI। देखिए सिमेट्रिकल रिंग्स हैं, डबल बॉन्ड कंसीडर कर लें, कितना सेंटर बना? एक सेंटर, कितना GI? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? नो सर। बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, बस इधर देख देख के सही से समझना। ये तो बाद में भी समझ सकते हो, हम गोला बना रहना उस पर ऐड से। ठीक है सुनो, इसमें बताओ, इसका तो बेटा GI नहीं होगा क्योंकि 2 लॉन पेयर सेम हो जाएंगे, इसमें GI होगा ही नहीं। इसमें बताओ, इसमें देखो यहां से यहां तक तुम्हें दिखेगा 1 2 3 वाला डबल बॉन्ड आया, एक सेंटर, कितना GI? 2 सेंटर, एक सेंटर 2 GI। यहाँ पे भी एक ही सेंटर है, यहाँ पे कितना बनेगा बेटा? 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? यहाँ कितना सेंटर बेटा? एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल 2 की पावर 3, कितना होगा? 8। 2 की पावर 3 6 नहीं होता, 8 होता है, 8 है ना। और कभी कभी दिमाग में तुम लोगों को ऐसा होगा कि 2 की पावर 3 को 2 बार कैलकुलेट करो तो भी 6 आएगा। सोचो, सही तो कर रहा हूँ? 7 दिन बाद आते 2 की पावर 3, मतलब इंटू क्यों कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये देखो, एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, सिमेट्रिकल एंड तो सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सब एक जैसा। तो बेटा कितना होगा? 3 सेंटर, 6। तो कितना होगा बेटा? अभी लिखवा है कितना, याद रखो। यहाँ कितना सेंटर बेटा? 1 2। सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? हाँ कैसा बेटा ये, कैसे पता चला? क्योंकि एन आ गया। अनसिमेट्रिकल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस अनसिमेट्रिकल में कितना मिलेगा? 4। सर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सेंटर एन, डबल बॉन्ड एन का बॉन्ड बनेगा, इधर एन CH CH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल होगा तो कितना बनेगा? 6। यहाँ कितना सेंटर बेटा? 1 2 3। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे ये सेंटर बन रहा है, तो अनसिमेट्रिकल होने पे कितना हो जाएगा? 8। समझ गए तुम? मतलब ये डबल बॉन्ड एक सेंटर, ये क्यूमुलिन एक सेंटर, ये डबल बॉन्ड एक सेंटर, टोटल कितने सेंटर? 3। सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। कितने बनेंगे? 6। भूल जाते हो? इधर लिखना है तुम्हें, लिख दो तो बेटा। तुम सीधे बैठोगे तब जल्दी से लिखा जाएगा ना, तुम सो जाते हो सीट पे ही। इसे बताओ बेटा, होगा कि नहीं होगा? 1 2 3, कितना बॉन्ड हो गया? 5 बॉन्ड है, एक ही सेंटर हुआ यहाँ पे, तो बेटा कितना आएगा? 1 GI। मतलब क्या 1 GI? अरे एक सेंटर के बाद 2 GI होते हैं, तुम्हें 1 GI नजर आ रहा है?
सिस टास्क तो कम से कम बनाओगे, ईजेड तो बनाओगे। इसमें बताओ बेटा कितने सेंटर, देखो एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर है और ये तीसरा सेंटर है। 3 सेंटर, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, यहाँ से लाइन खींच दो, देखो हो गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने पे कितना बनता है 6, बता दिया ना। ये देखो ये एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर और ये तीसरा सेंटर। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। यहाँ एन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड सी। कितना बनेगा बेटा 8। 17 में बताओ बेटा, इसके बाद जीआई नहीं होगा, एक ही सेंटर है, कितना जीआई 2 जीआई। क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है, दिक्कत तो नहीं जीआई कैलकुलेट करने में। आज से शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। होगी नहीं, मिक्स क्वेश्चन है ना उसमें। अभी हम लोग जब जैसे स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तब जाके थोड़ा ठीक से होना स्टार्ट होगा। सबके बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन है उसमें, ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रक्चर के है, यहाँ पे स्टूडियो के है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें बताओ बेटा कितना सेंटर, एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर। सही बना दिए। नहीं होगा, चलो तो। और कहाँ सेंटर, एक ये सेंटर है और एक ये, कितना हो गया बेटा 6 सेंटर। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है अच्छे से, उल्टा सीधा। हाँ ये नहीं होगा, ये तो होगा ना बेटा, एक एच है एक CS3 है, ठीक है। N6 मतलब कितना बनेगा बेटा 2 की पावर, कितना होता है 64 GI बनेगा। समझ आ रहा है। चलो इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं, कल वाले क्लास में नहीं, अब कल क्लास हम लोग जो लेंगे उसमें पढ़ाएंगे क्या, केमिकल कैनेटिक्स। क्लास हम उसको इस बार 10 से ही जी है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक। सर नहीं है कितने बजे केमिकल काइनेमेटिक्स की क्लास? बेटा सुबह 10 बजे रखेंगे। कैनेटिक्स बेटा बीच में से चल रहा है, आधा से ज्यादा खत्म हो गया। ओके सर। एक टॉपिक बचा हुआ है उसका खत्म करने को, बाकी खत्म ही है वो। क्या तुम्हें क्या करना लेके आओ खाना, क्या दिक्कत है। हम लोग